सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और इस परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ की टीम को बधाई दे दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में एक और ऊंचाई भारत ने छू ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण हो सका है। मिसाइल जैसे जैसे भारत और चीन के दरमियान जो मिसाइल रेस है वो तेजी पकड़ती जा रही है और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तजर्बे हो रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद ये जो साउथ एशिया की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है इसको ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है और ये बहुत बड़ी बात है, गेम चेंजर वो कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सीपैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता। 3, 2, 1 नाउ। 3, 2, 1 नाउ। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं। और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी पावर्स हैं, जैसे भारत ने एक पहले डिस्प्ले करा था, बट इन एनी केस अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी पूरी तरह से नहीं थी। ओनली रशिया, चाइना, अमेरिका के पास सम पीपल से है, सम पीपल से नहीं है। सो इट्स अ लिटिल इफी। कई लोग बोल रेस तो इंडिया और चाइना की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट जो डेवलप होगा। चाइना ने हाइपरसोनिक जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम का जो टेस्ट किया, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसको पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये देखिए, वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं। और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की, उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है, क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। आप देखें कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पर लगेगा। और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो एक जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है
उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर-ए-आज़म लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो हैं वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपके डीएनए में जिहाद नहीं है। प्लीज कोई अच्छी सी किताब हिस्ट्री की लेके पढ़े और कोशिश करें अपने डीएनए को समझने की कि आप ना जिहादी हैं ना जंगजू हैं। आप उन लोगों में नहीं। ये अफगान, ये टर्कश, ये ईरानी हीरोज की ये उनकी ये छोड़ दें उनके पीछे जाने की। लोकल हीरो ढूंढे आप अपने जैसे। मैं जिस तरह कहता हूं आपकी मैं मिसाल देना चाहूंगा और मुझे पता कई लोगों के कलेजे को लगनी है। सर गंगाराम थे आपके, उनके बारे में पढ़े। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़े। बड़ा सेकुलर वो था, रूलर था, लोकल था, जट था और वाहिद रूलर था जो रूथलेस होकर लड़ता रहा। काबुल तक एक्सपेंड किया, चाइना तक बॉर्डर तक उसने एक्सपेंड किया। और मैं उसकी किताब पढ़ रहा था एक दफा खुशवंत सिंह की। उन्होंने लिखा कि जब काबुल के अंदर हर साल वो परेड करता था महाराजा रंजीत सिंह, और जो उसके जत्थे को लीड करता था हमेशा मुसलमान होता था, जो जनरल आगे उसके जत्थे को लीड करता। यहाँ पे फकीर फैमिली आप देखें लाहौर के अंदर, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका, ही वाज वेरी सेकुलर। इनके बारे में कोशिश करें कि लोकल हीरो देखें। आपने गौरी मजाइल बनाया था तो उन्होंने कह दिया था चेंज करो नाम, ये हमारा है, अपना लोकल हीरो, अपना लोकल कोई नाम रखो मजाइल का। तो ये खुदार अपना माइंड सेट चेंज करें अगर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल गलत बातें जो लोग आपको बताते हैं, चूरन बेचते हैं, चूरन। खान साहब के मैं पूछना ये चाहूंगा, खान साहब के 3 बच्चे लंदन में बैठे हैं, वो क्यों नहीं जिहाद कर रहे यहाँ पे आके? तो साजिद साहब इस पे तो मुझे एक बात ये याद है, आपने कभी गौरी उन्होंने नाम ले लिया तो अब अपना कोई नाम ढूंढे, तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान ही ढूंढे। अब इमरान खान के नाम पर कोई बना दे मिसाइल, या वो खुद भी खैर किसी मिसाइल से कम नहीं है। तो खबर आई है, इसने बोलते हैं ना दिल में खुशियों की लहर बहा दी है। भारत ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स। एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मार्क 9 which is 9 times the speed of sound की तरफ से ज्यादा अप टू और थोड़ा सा ज्यादा उससे भी ये मिसाइल जा सकती है। ये मिसाइल टेस्ट जो हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल का, दिस इज हैपेंड इन द एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी पावर्स हैं, जैसे भारत ने एक पहले डिस्प्ले करा था बट इन एनी केस अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी पूरी तरह से नहीं थी। ओनली रशिया, चाइना, अमेरिका के पास सम पीपल से है, सम पीपल से नहीं है, सो इट्स अ लिटिल इफी। कई लोग बोलते हैं ईरान के पास है, बट आई पर्सनली से इट्स अ हाई स्पीड मिसाइल, नॉट अ हाइपरसोनिक सॉर्ट ऑफ मिसाइल। उस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है। हाइपरसोनिक मिसाइल इज ऑफ कोर्स द स्पीड एंड ऑफ कोर्स वो मिसाइल का मैन्यूवरेबिलिटी फैक्टर भी होता है, वेयर इट कैन एक्चुअली मैन्यूवर ऑन टू द टारगेट एंड हिट दैट पर्टिकुलर टारगेट। Some people say ईरान के पास है, some people say it's not there. I don't want to make a judgment, but मैं आपको यहाँ पर clearly बता दूं, भारत has joined the club of having this emerging very very high technology weapon, और ये एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है भारत के लिए। इट इज एन इमर्जिंग मिलिट्री पावर विद हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता है। हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वी ऑल्सो हैव मेजर अचीवमेंट्स as a matter of fact with regards rocketry, with regards a whole lot of other things that is happening in Bharat. So congratulations DRDO, मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं, आपने ये चीज करी है and it is a fantastic achievement. Guys, we should be extremely happy, extremely proud of our scientists. Extreme support must be given to these guys ताकि ये ऐसे ही आगे चीजें करते रहें। गाइस बाकी सब ठीक है, एक जेट इंजन भी बना दो यार आपके लिए, फिर हम मिठाई, मतलब मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ भाई, साउथ इंडियन मैसूर पाक आपको भर दूंगा मैं अगर आप जेट इंजन बना दें। इसी तरह से सक्सेस करिए, जोक्स अपार्ट, दैट्स ऑल वी वांट। डिफेंस मिनिस्टर का सुबह सुबह ट्वीट आया कि भैया दिस इज अ अमेजिंग अचीवमेंट फॉर भारत एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको ये ज्यादा दिखेगा, LRASHM, बेसिकली इट मींस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। दैट इज द काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड मैं बड़ा क्लियरली आपको बोलूं, इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब जो चीजें हैं भारत के आसपास आने के लिए एक 10 बार ही सोचेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट जस्ट वेरी वेरी फास्ट, दे आर वेरी वेरी एजाइल,
ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जब जाके ये किसी चीज पे टारगेट हो जाए, उस टारगेट को उस चीज से हटना बहुत मुश्किल है. दीज मिसाइल्स कैन नॉट बी शॉट डाउन एट द मोमेंट. दिस इज वन ऑफ दोज वेपन्स की सब लोग बहुत कम कंट्रीज के पास हैं, बहुत कम क्वांटिटीज में है, लेकिन इसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि द शेयर स्पीड एंड द शेयर capability of this system is so good. तो मैं तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोलूंगा, चाइना के जिसके काफी सारे ड्रीम्स रहते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके पहुंच जाएगा, कभी ये पहुंच जाएगा, कभी वो पहुंच जाएगा, इट विल बी लिटरली लाइक अ सिटिंग डक. ठीक है, आप मतलब एक शिकारी के सामने आए हो और उसको बोल रहे हो भैया कर ले जो करना है, उसने एक शॉट मारना है, आपका पूरा सब कुछ गेम खत्म हो जाएगा. एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए हमारी एयरफोर्स, अगर आप देखेंगे, वी ऑल नो दैट आवर एयरफोर्स हैज सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड्स नंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी जो भारत की है, दैट इज देयर. नाउ फाइटर